वेलकम टू आवर चैनल इजी फार्मेसी। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर में सबसे यूनिक सब्जेक्ट माना गया है। इस बायोकेमिस्ट्री में हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो जो हमें जिनकी स्टडी से थ्रू हमको ये पता चलता है कि हम कौन से ड्रग को किस एक्शन पे काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। उस हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे हैं उसको हम लोग उसकी स्टडी करते हैं बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में। तो आइए उससे हम लोग एक एक करके कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है एक तरीके का शुगर है। देखिए, द टर्म शुगर इज अप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट विच आर soluble in water and sweet to taste। कार्बोहाइड्रेट एक abundant organic molecule in nature है। They are primarily composed of element carbon, hydrogen and oxygen। So carbohydrate may be defined as the polyhydroxyaldehyde or ketone or compound which produces them on hydrolysis। यानी कि वैसे polyhydroxyaldehyde, ketone और compound जो कि हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। आइए एक एक करके कार्बोहाइड्रेट के पहले फंक्शंस को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का मेन अगर फंक्शंस की बात करें, दे आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक सबसे पर्टिकुलर सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट आर प्रिकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट्स आर act as a glycoprotein and glycolipid participates in the structure of cell membrane। Cellular functions such as सेल ग्रोथ, एडहेशन एंड फर्टिलाइजेशन में एक तरीके का अपना एक रोल परफॉर्म करते हैं। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। दीज इंक्लूड द फाइबर ऑफ प्लांट, एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट भी हैं, एंड द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो सर्व एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। जैसा मैंने कहा कि ये एक तरीके का सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि एक डाइट के थ्रू हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिलता है। तो इनका अगर क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन इनका शुगर कंटेंट के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया ब्रॉडली इनटू 3 टाइप: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। दिस कैरेक्टराइजेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट। मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड आर स्वीट टू टेस्ट, crystalline in character and soluble in water, hence they are commonly known as sugar। जैसा मैंने पहले बोल रखा। अब एक एक करके इसकी स्टडी करते हैं। मोनोसैकेराइड यानी कि ऐसी चीज जो एक सिंपल शुगर से बना हुआ है। देखिए, दीज आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑफन रेफर्ड टू एज अ सिंपल शुगर। दे हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2O होल एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। इनके हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते। द मोनोसैकेराइड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, मेनली अल्डोज जिनके अल्डिहाइड प्रेजेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसैकेराइड इज एन अल्डिहाइड, जैसे COH जिसे कहते हैं। दे आर नोन एज अल्डोज, जैसे कि आपका ग्लूकोज में पाया जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड में पाया जाता है। कीटोज व्हेन द फंक्शनल ग्रुप जिसमें अगर कीटोन प्रेजेंट होगा जिसे हम लोग कीटोज कहते हैं, जैसे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज। ये हमारे मोनोसैकेराइड वैसे सैकेराइड हुए जो बिल्कुल सिंपल शुगर हैं, इन्हें बस उनकी क्लासिफिकेशन किया गया। तो अल्डिहाइड जैसा उनमें फंक्शनल ग्रुप है उसी बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई भी किया गया, लाइक अल्डोज एंड कीटोजेन। अब देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा शुगर उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि 2 से 10, तो उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। contains 2 to 10 monosaccharide molecule which are liberated on hydrolysis based on the number of monosaccharide unit present। the polysaccharides are further subdivided into disaccharide। जिस हिसाब से जितने कार्बन से 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स को ओलिगोसैकेराइड्स का नाम दिया गया। अब लास्टली पॉलीसैकेराइड यानी कि वैसे जिनके हाइड्रोलाइसिस से 10 से ज़्यादा हमें मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा, पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट with high molecular weight up to a million। they are usually tasteless, forms a colloid with water। और ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो मोस्टली दो तरीके के, अगर सेम जैसे कंपाउंड के तो होमोपॉलीमर सेम मोनोमर है, तो अगर अलग अलग कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बने हैं तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स इन्हें कहा दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब